हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लिपिड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखेंगे लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स का डिफिनेशन क्या है। तो लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स combined with the ester linkages, and they are relatively insoluble in water but soluble in non-polar organic solvents such as benzene, chloroform, ether, alcohol और acetone। तो जैसा कि डिफिनेशन में बोल रहा है कि जो लिपिड्स होते हैं वो एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि दो चीजों से बनते हैं, दैट इज अल्कोहल एंड द फैटी एसिड्स। और दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी ईस्टर लिंकेज। एंड सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि लिपिड्स आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल, मतलब कि वाटर में इनसॉल्युबल है, बट जो भी तुम्हारा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसमें सॉल्युबल है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया और एसीटोन हो गया। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हो एक प्रकार का अल्कोहल है ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड्स है। ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन कर रहा है तो दोनों के बीच से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा और दोनों मिलकर के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर के ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस करेगा, जिसमें कि जैसा कि दिख रहा है पिक्चर में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका एस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, और वाटर का लॉस होगा जब फैटी एसिड और अल्कोहल बाइंड करेगा और एक फैट का या लिपिड का सिंथेसिस होगा। तो लिपिड का डिफिनेशन सिंपल है, लिपिड्स इज द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड लिंक टुगेदर विद द एस्टर लिंकेजेस। राइट, तो ये हो गया लिपिड का बेसिक डिफिनेशन। राइट, सेकेंड पार्ट में आते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है लिपिड्स का। यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक में परसेप्शन है कि लिपिड्स इज बैड फॉर हेल्थ, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा लिपिड्स का दोनों चीजें फायदा भी है और अगर ज्यादा क्वांटिटी में लें तो नुकसान भी है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिपिड का क्या है। तो सबसे पहला चीज है कि दे आर मोर पैलेटेबल एंड सॉल्युबल टू अनलिमिटेड स्टोरेबल टू अनलिमिटेड अमाउंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो पहला फायदा ये है कि पैलेटेबल है, मतलब कि खाने में अच्छा लगता है या सुविधा होती है इसको खाने में। और दूसरा चीज क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा जो है स्टोर हो सकता है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स। तो पहला चीज ये हो गया, दे आर मोर पैलेटेबल एंड अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन आवर बॉडी। दूसरा है कि जो ये लिपिड्स होते हैं ये पर ग्राम मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स। राइट, थर्ड पॉइंट हो गया कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उनके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। राइट, उसके बाद जो भी इसेंशियल फैटी एसिड्स कहने का मतलब हो गया वैसे फैटी एसिड जिनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता है उसको वो सप्लाई करते हैं। राइट, उसके बाद क्या है कि जो जितने भी नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं वो जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं। राइट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम कैसे करेंगे, जैसे कि जो भी माइलिनेटेड नर्व्स होता है वहां पे एक लिपिड प्रेजेंट होता है दैट इज द स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, और वो जो है आपको हेल्प करता है रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। राइट, उसके बाद और क्या क्या फंक्शन है, जितना भी तुम्हारा सेल्स होता है उसके बाहर आउटर कवरिंग होता है उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, प्लस जो भी सबक्यूटेनियस टिश्यूज है वहां पे भी आपका लिपिड प्रेजेंट होता है जो कि थर्मल इंसुलेटर के रूप में काम करता है। राइट, उसके बाद एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में काम करता है। बॉडी को ये शेप और कंटूर प्रोवाइड करता है। राइट, लिपिड्स के चलते बॉडी में शेप्स और कंटूर होते हैं। राइट, उसके बाद जो है सो जब ये लिपिड जो है प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेगा तो एक प्रकार का कंपाउंड बनाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। राइट, जो कि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये बेसिक आउटलाइन हो गया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जो दो कंपोनेंट्स है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में। तो फैटी एसिड्स क्या होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो बोलता है फैटी एसिड्स आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स विद द जनरल फार्मूला ऑफ RCH2NCOH। कहने का मतलब फैटी एसिड में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, उसके बाद उसमें कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। राइट, तो नॉर्मली जो फैटी एसिड्स जो होता है बॉडी में वो एस्टरिक फॉर्म में होता है और कुछ फैटी एसिड्स जो है सो माइन्यूट अमाउंट में जो है वो फ्री फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये एक लॉन्ग अल्काइल चेन है और उसके साथ जो है सो COH ग्रुप अटैच्ड है। ये बेसिक आउटलाइन हो गया आपका फैटी एसिड्स का। राइट, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सिंपल है, जो भी आपका अल्काइल चेन है उसका नाम जितने कार्बन का है, जैसे कि मान लेते हैं 18 कार्बन का
कंपाउंड है तो उसको 18 कार्बन अल्केन को क्या बोलते हैं, ऑक्टाडिकेन, राइट। अब अगर उससे फैटी एसिड होगा 18 कार्बन का फैटी एसिड तो उसका नाम होगा 18 कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्टाडिकेनोइक एसिड, राइट। जैसे कि 18 कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग ऑक्टाडिकेन बोलते हैं तो फैटी एसिड्स उसका हो जाएगा ऑक्टाडिकेनोइक एसिड्स। मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड अगर उसमें आ गया तो जहां भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे हम लोग इन लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाडिकेन इनोइक एसिड, राइट। दो डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्टाडिकेन डाइइनोइक एसिड, तीन अगर होगा तो ट्राइइनोइक एसिड। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग फैटी एसिड्स का। तो लास्ट में जो भी आईयूपीएसी नेम होगा एन होगा उसको हम लोग रिप्लेस करके ओइक एसिड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फैटी एसिड्स होता है उसको दो नंबरिंग सिस्टम से करते हैं, एक डेल्टा नंबरिंग सिस्टम है, दूसरा ओमेगा नंबरिंग सिस्टम है। डिफरेंस क्या है, जैसे कि लॉन्ग फैटी एसिड का चेन है तो दो तरफ से हम लोग काउंट कर सकते हैं, या तो सी ग्रुप के CH3 ग्रुप की तरफ से कर लें या तो COH ग्रुप की तरफ से कर लें, राइट। अगर कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ से करेंगे तो हम लोग उसको डेल्टा नंबरिंग बोलेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो उसको हम लोग डेल्टा नंबरिंग बोलेंगे, और अगर उसको मिथाइल ग्रुप की तरफ से करेंगे तो उसको हम लोग ओमेगा नंबरिंग बोलेंगे, राइट। तो दो नंबरिंग सिस्टम है, डेल्टा नंबरिंग सिस्टम एंड द ओमेगा नंबरिंग सिस्टम। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, अगर ये COOH ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तो ये आपका हो गया डेल्टा नंबरिंग, और इसके उल्टा साइड से अगर हम लोग करेंगे अपोजिट साइड से तो ये हो गया आपको ओमेगा नंबरिंग, राइट। तो दो नंबरिंग सिस्टम हो गया, डेल्टा नंबरिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल एंड द ओमेगा नंबरिंग फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप टर्मिनल, राइट। तो ये हो गया फैटी एसिड का डिफिनेशन और नंबरिंग सिस्टम। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड। तो तीन चार तरीके से जो है सो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फैटी एसिड्स को। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन, राइट। तो साइड चेन या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो साइक्लिकल हो सकता है। स्ट्रेट चेन अगर होगा तो जैसे कि एग्जांपल में स्टेरिक एसिड हो गया, साइक्लिकल होगा तो जैसे कि आपका एग्जांपल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, थ्रोम्बोजेंस हो गया। तो ये हो गया एक प्रकार से क्लासिफिकेशन। दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन करने का मतलब है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो दैट विल बी सेचुरेटेड फैटी एसिड, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले सेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हो गया, जिसमें कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जांपल में जैसे कि हो गया पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड्स हो गया। और ये जो पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड्स है ये दीज आर द मोस्ट एबंडेंट फैट्स प्रेजेंट इन द बॉडी, राइट। उसके बाद अनसेचुरेटेड को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, राइट। या तो मोनोसेचुरेटेड होगा या तो पॉली अनसेचुरेटेड होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं म्यूफा एंड प्यूफा। म्यूफा का मतलब हो गया मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और प्यूफा का मतलब हो गया पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसेचुरेटेड का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि ओलिक एसिड हो गया, इलैडिक एसिड्स हो गया। इनमें जो है सो सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं प्यूफाज पे। तो जो प्यूफाज होते हैं उसमें जो है सो डबल बॉन्ड का अमाउंट जो है सो 1 से ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल्स में है सबसे पहले 1 वाला, तो 1 डबल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा, तो 1 डबल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा, जैसे कि पाल्मिटोइक एसिड्स हो गया, ओलेइक एसिड्स हो गया, इलैडिक एसिड्स हो गया, राइट। इसमें 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 हो गया किसमें, जैसे कि लाइनोलेइक एसिड्स है तो लाइनोलेइक एसिड्स में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, राइट। उसके बाद आते हैं 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा, तो लाइनोलेनिक एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। 4 डबल बॉन्ड सच एज एराकिडोनिक एसिड में प्रेजेंट होगा। 6 डबल बॉन्ड डीएचए में प्रेजेंट होगा या सर्वोनिक एसिड्स में प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से प्यूफाज के एग्जांपल्स है। कुछ याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एराकिडोनिक एसिड्स है 4 कार्बन का, 4 डबल बॉन्ड होंगे, इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होंगे, 3 डबल बॉन्ड्स किसमें होंगे, लाइनोलेनिक एसिड्स में होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के आधार पे कुछ लिपिड्स के कंपाउंड को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लिपिड नंबर पे। तो लिपिड नंबर क्या होता है कि फैटी एसिड्स को डिनोट करने का शॉर्टर तरीका है, या बोले तो साइंटिफिक तरीका, जैसे कि नाम से कुछ पता नहीं चलता, उसको हम लोग नंबर में डिनोट कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं लिपिड नंबर किसी भी फैटी एसिड का दिया हुआ है 24, 5, 8, 11, 14। तो इसका 3 पार्ट है, राइट। तो इसका 3 पार्ट है। 3 पार्ट में क्या क्या, तो सबसे पहला जो है जो पार्ट है उसमें वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन बताता है, राइट। जैसे कि 20 है तो 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैट फैटी एसिड, राइट। उसके बाद 4 है, 4 क्या बताएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, राइट। मतलब कि कितने डबल बॉन्ड उस फैटी एसिड्स में प्रेजेंट है। उसके बाद 4 लिखा हुआ है और 4 पॉइंट, वो चारों जो है सो डबल बॉन्ड का पोजीशन है, राइट। और जो डबल बॉन्ड का पोजीशन होगा वो फ्रॉम दी कार्बोक्सिल एंड्स रहेगा, राइट। किधर से होगा, कार्बोक्सिल एंड्स की तरफ से होगा।
तो ये कार्बोक्सिल इंड की तरफ से होगा। तो जैसे कि एराकिडोनिक एसिड को इन्होंने डिपिक्ट किया है, तो 24, 5, 8, 11, 14, तो 20 कार्बन का कंपाउंड है एराकिडोनिक एसिड, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ है, तो 5, 8, 11 और 14th पोजीशन पे है, राइट। तो ये हो गया आपका लिपिड नंबर। उसके बाद है ओमेगा सीरीज फैटी एसिड्स। तो ओमेगा सीरीज बताया था कि अगर फैटी एसिड का नंबरिंग मिथाइल ग्रुप की तरफ से करते हैं तो उसको बोलते हैं ओमेगा नंबरिंग। तो उस तरीके पे जो है सो ओमेगा सीरीज के आधार पे फैटी एसिड क्लासिफाई करते हैं 3-4 तरीके से, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। ओमेगा 3 कहने का मतलब क्या है? ओमेगा 3 कहने का मतलब है अगर मिथाइल ग्रुप की तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड जो है सो थर्ड पोजीशन पे आएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? ओमेगा 3। ओमेगा 6 कहने का मतलब है मिथाइल ग्रुप की तरफ से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 6th पोजीशन पे पहला जो है सो डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए इसका नाम है ओमेगा 6। सेम ओमेगा 7 और ओमेगा 9 का हो गया। तो ओमेगा 3 का एग्जांपल हो गया चर्वोनिक एसिड, डोका हेक्सोइनोइक एसिड्स। ओमेगा 6 का हो गया लाइनोलेनिक एसिड्स। ओमेगा 7 हो गया पाल्मिटोइक एसिड्स। ओमेगा 9 हो गया ओलिक एसिड्स एंड द नर्वोनिक एसिड। तो कुछ एग्जांपल्स के नाम याद रखने हैं, दीज आर दी ओमेगा सीरीज फैटी एसिड्स, राइट। अब जो है पिक्चर में देख सकते हो ओमेगा 3 कहने का मतलब मिथाइल ग्रुप की तरफ से थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ओमेगा 6 कहने का मतलब 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बेसिक डिफरेंस क्या है ये देखना है। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? तो ओमेगा 3 जो है सो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि ओमेगा 6 स्किन हेल्थ और हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद इन्फ्लामेशन पे क्या इफेक्ट होगा? तो जो ओमेगा 3 है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, बट ओमेगा 6 के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर ज्यादा अमाउंट में हम लोग ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ले लेंगे तो ये प्रो इंफ्लेमेटरी के रूप में काम करे, मतलब अपना ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, राइट। उसके बाद है आइडियल रेशियो इन द डाइट। तो ओमेगा 3 में और ओमेगा 6 का जो रेशियो होता है ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का, वो डाइट में होना चाहिए 1:1 और 4:1 के बीच में, राइट। जबकि वेस्टर्न का जो फूड कल्चर है उसमें वो लोग ओमेगा 6 टू ओमेगा 1 टिपिकली कंज्यूम करता है 10:1 टू 50:1 के रेशियो में। डाइट डिफिशियंसी के चलते क्या हो सकता है? अगर ओमेगा 3 डिफिशियंट हो गया उसके चलते कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन करने का मतलब ब्रेन का फंक्शन की एक्टिविटी कम हो सकती है, जबकि ओमेगा 6 के कारण क्या हो सकता है? तो पुअर स्किन हेल्थ और ग्रोथ इश्यूज। मान लेते हैं अगर ज्यादा खा लेते हैं, ओवर कंजम्पशन हो जाता है, तो ओमेगा 3 के चलते हो सकता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और ओमेगा 6 के चलते हो सकता है इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट डिजीज रिस्क इंक्रीज कर सकता है। तो ये हो गया बेसिक ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में। एक और कंपाउंड है फैटी एसिड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएचए, दैट इज डोके हेक्साइनोइक एसिड। डोको से हेक्साइनोइक एसिड, दैट इज द डीएचए। डीएचए भी जो है सो एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, परमिएबिलिटी एंड द सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो है ब्रेन और रेटिना के फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो भी फॉर्मूला फीड फूड्स आते हैं या फॉर्मूला फीड जो भी मिल्क आता है उसमें जो मिल्क होता है दैट इज फोर्टिफाइड बोलते हैं फूड में जब कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। तो जो आपका मिल्क पाउडर होता है उसको डीएचए से फोर्टिफाइड हम लोग करते हैं, इसलिए डीएचए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स है विच इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड द रेटाइना, राइट। उसके बाद है आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द फैटी एसिड। दो प्रकार का होगा, दैट इज सिस एंड द ट्रांस। अगर एसाइल चेन्स एक साइड होगा ऑन द डबल बॉन्ड, इफ द एसाइल चेन्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म, एंड इफ द एसाइल चेन्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड दैट वुड बी ट्रांस फैटी एसिड्स। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं ये जो आपका एसाइल ग्रुप है वो दोनों एक साइड है जबकि इसमें अपोजिट साइड्स है, तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस फैटी एसिड्स हो गया, राइट। तो सिस और ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में क्या क्या होगा? सबसे पहले ये जानना है कि जो भी नेचुरली अकरिंग फैट्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, और जब अनसेचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स को हम लोग सेचुरेट करते हैं या हाइड्रोजिनेट करते हैं तो वो सिस से ट्रांस में कुछ फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। जो ट्रांस फैटी एसिड्स होता है दोज आर लीनियर इन स्ट्रक्चर, सो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है आपका किससे? सिस से, क्योंकि सिस जो है सो यू शेप्ड में आता है तो वो थोड़ा सा कमजोर होता है, उसमें बॉन्ड सब इन कंपेरिजन टू द ट्रांस, और ट्रांस का स्ट्रक्चर जो है सो लीनियर होता है जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट। और
अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द हार्ट डिजीजेस, एंडोथेलियल डिसफंक्शंस एंड द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द डायबिटीज, राइट। दूसरा ये जो है सो ट्रांस फैटी एसिड्स जो है सो इसको हम लोग फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं फ्राइड फूड्स के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप जैसा कि स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो सिस वाला पार्ट है ये यू शेप का स्ट्रक्चर है और जो ट्रांस वाला है वो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं फूड इंडस्ट्री में एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में या फूड्स के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ऑफ दी फ्राइड फूड्स, राइट। उसके बाद आते हैं तीसरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में, जिसको इसके आधार पे दो तरीके का हो सकता है, इवन नंबर और ऑड नंबर। जैसे इवन नंबर में हो गया पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड 16 कार्बन, 18 कार्बन। ऑड चेन फैटी एसिड्स हो गया जैसे कि पेंटाडिकाइलिक एसिड हो गया, मार्गेरिक एसिड्स हो गया, मार्गेरिक एसिड्स हो गया 17 कार्बन, पेंटाडिकाइलिक एसिड हो गया 50 कार्बन एटम्स, राइट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि चेन में लेंथ कितना है, तो उसके आधार पे चार पार्ट में बांटते हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, राइट। तो शॉर्ट चेन्स में हो गया आपका जैसे कि 2 to 6 कार्बन एटम्स वाला सच एज एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। मीडियम चेन हो गया 8 to 14 कार्बन एटम सच एज कैप्रोइक एसिड्स। लॉन्ग चेन्स हो गया जिसमें कि 16 to 18 कार्बन एटम जैसे कि पाल्मिटिक एसिड्स हो गया, स्टीयरिक एसिड्स हो गया। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो गया जिसमें कि 20 से अधिक कार्बन एटम्स है जैसे कि 24 कार्बन का है लिग्नोसेरिक एसिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन के अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई किया गया है, राइट। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट। द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के बेसिस पे दो प्रकार का है ये, एक होगा इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल करने का क्या मतलब है कि जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए, और इसेंशियल करने का मतलब है दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जैसे कि लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड्स। एक फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये दोनों की तरह काम कर सकता है, इसेंशियल भी नॉन इसेंशियल भी। कैसे? क्योंकि जो एराकिडोनिक एसिड है वो डिराइव्ड होता है लाइनोलेनिक एसिड से। तो अगर बॉडी में लाइनोलेनिक एसिड प्रेजेंट होगा तब तो एराकिडोनिक एसिड का सिंथेसिस हो जाएगा, तब तो ये नॉन इसेंशियल हुआ। लेकिन अगर लाइनोलेनिक एसिड मान लेते हैं कि बॉडी में प्रेजेंट नहीं है या डाइटरी डिफिशियंसी हो गई, तो उस कंडीशंस में एराकिडोनिक एसिड भी इसेंशियल हो जाएगा क्योंकि एराकिडोनिक एसिड का सिंथेसिस बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये पूछा जा सकता है व्हाई एराकिडोनिक एसिड एक्ट्स एज बोथ इसेंशियल एज वेल एज नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसका आंसर ये होगा, राइट। उसके बाद ये है कि इनको इसेंशियल फैटी एसिड्स क्यों बोलते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम लोगों का जो स्पीसीज है, जो भी मैमल्स के स्पीसीज हैं, डबल बॉन्ड्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट द डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 9 तक कर सकते हैं। बट डेल्टा 9 के बाद हम लोग के बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है जो कि डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर सके, इसीलिए वो सारे फैटी एसिड्स जो है सो हम लोगों को बाहर से लेने पड़ते हैं, बिकॉज डेल्टा 9 के बियॉन्ड पोजीशन के हम लोगों के पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल फैटी एसिड अगर डिफिशियंट हो गया तो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है स्किन में डर्मेटाइटिस हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, एलोपेशिया का मतलब हेयर फॉल हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, ग्रोथ एंड हेल्थ रिटार्डेशन हो सकता है, इंक्रीज लायबिलिटी टू इन्फेक्शन हो सकता है, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस हो सकता है, फैटी लिवर्स हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकते हैं, रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है, दैट इज रेटाइनल डैमेज लीडिंग टू द इंपेयरमेंट ऑफ विजन। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स के बेसिकली इतने डिफिशियंसी होने के कारण सिम्टम्स हो सकते हैं या डिजीजेज हो सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक आउटलाइंस आपका फैटी एसिड्स के बारे में।